अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। 1445 हिजरी का रमज़ानुल मुबारक आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोगों की नेक तमन्नाएं पूरी हों और इस रमज़ानुल मुबारक में आप लोग जो इबादतें नेक नियति से साफ दिल से अदा करेंगे, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में उनको कबूल करे और आप सब लोगों की नेक तमन्नाएं, आप लोगों की हेल्थी एंड वेल्थी लाइफ के सूरत में आप लोगों को वो सब तमन्नाएं, वो तमाम ड्रीम्स जो हैं वो आप लोगों के पूरे हो सकें। सो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा हमेशा की तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 3 प्रिंसिपल्स जो हमेशा पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है बताता है, याद दिलाता है, बिकॉज़ ये वो बातें हैं जो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो। लेकिन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने इसको अपने मोटो के अंदर, अपनी टैगलाइन के अंदर इसलिए शामिल किया है ताकि हर एक इन चीज़ों को रिवाइज़ कर सके और ये चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का एक बेहतर वर्ज़न अपने आप को बनते हुए देखते हो। और वो 3 चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं कि सबसे पहली चीज़ है फ़ेथ। फ़ेथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर हो कि हमें हमारी ज़िंदगी से नवाज़ने वाला अल्लाह पाक है। हमारी ज़िंदगी में जो आज़माइशें हैं वो भी अल्लाह पाक की तरफ से हैं और जो नेमतें हैं वो भी अल्लाह पाक की तरफ से हैं। तो फ़ेथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक के ऊपर। एंड नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूनिटी। एज़ ए कौम बनकर हमें अपने आप को प्रोग्रेस करना है, अपने आप को आगे की तरफ लेके जाना है। एंड नंबर 3 व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके गोल्स के दरमियान जो ब्रिज का काम करता है वो डिसिप्लिन होता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन हो जाते हो, टाइम पे आना शुरू कर देते हो, बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिसिप्लिन है, बात करने का डिसिप्लिन अगर आपको आ जाता है, ढंग आ जाता है, तो आप अपनी ज़िंदगी के जो गोल्स हैं उसके दरमियान जो ब्रिज है उसके ऊपर स्टार्ट कर देते हो चलना। एंड very soon you can reach your milestone, your life achievements. So इसीलिए पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं इनको गाइड करता है कि हर यंग एंड ओल्ड को इन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच कि रात के इस पहर, इस टाइम आप लोग इतनी शिद्दत से जो है वो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर के क्रैश कोर्स का स्टार्ट इंट्रोडक्शन जो सेशन है उसको सुनने के लिए मौजूद हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ से भी आप इसको देख रहे हैं मैं आप लोगों का खुशामदीद कहता हूँ। कोशिश कीजिएगा कमेंट्स के अंदर अपने सिटी का, अपनी कंट्री का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि वी नो एग्जैक्टली वेयर यू वाचिंग अस। एंड थैंक यू सो मच। पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब always try to make a first move to things which is required for improvement। सबसे पहली चीज़ है कि इंसान जब बेहतरी की तरफ जाता है तो वो बेहतरी उसको बेहतर इंसान भी बनाती है और बेहतर इंसान जो है वो बेहतर माशरे की बुनियाद रखते हैं। दिस इज़ वी ऑल बिलीव। लेकिन पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो पिछले 4 साल से इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स, वेरी सेटिस्फाइंग फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह थाउजेंड्स के अंदर पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब के साथ जो लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो वेस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें इतने ऑनेस्ट फीडबैक देने वाले और ऐसे लोग मिले हैं जो चाहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरी का सफ़र जो है वो आसानी के साथ हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डबल एच फार्मूला, यानी कि ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम। तो ये वो सफ़र है कि जो आपने और हमने मिल के तय करना है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। अच्छा जी, अब आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को रन डाउन ना दूं कि इन इस क्रैश कोर्स में अगले 30 दिन में आप लोगों को हम किस किस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग देने वाले हैं, अवेयरनेस देने वाले हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाले हैं,
बट इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैं चाहता हूं कि कुछ बातें भी आप लोगों से करूं, और ये जो बातें हैं ये जनरली मुझे आप लोगों की तरफ से एज ए फीडबैक ही मिलती हैं। जब भी कोई मीटअप्स होते हैं, जब भी कोई कम्युनिटी मीटअप्स होते हैं, फिजिकल मीटअप्स होते हैं, तो वहाँ से मेरे तक जो सवाल पहुँचते हैं, उन्हीं सवाल की बेस के ऊपर इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैं थोड़ी सी समरी छोटी सी तशरीह करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना जो है, आप लोगों की फीडबैक और आप लोगों की राय जो है, एडवाइस जो आप लोग देते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। एंड वी ट्राई टू मेक थिंग्स हैपन फॉर यू एंड फॉर अदर्स, जो लोग हमसे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि जिनको इंटरनेट की दुनिया के अंदर स्कैम, धोखे एंड चालबाजी से बचने के लिए एक अच्छा ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो एक ऐसा काम ज़रूर करता है जो लोगों को आसान, इजी एंड सिंपल तरीके से रोज़गार मुहैया करें, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, और उस प्लेटफॉर्म से लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। वो आप लोग टेस्टिमोनियल्स की शक्ल में, फीडबैक की शक्ल में सुनते रहते हैं। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा, शायद आप लोग उस चीज़ से एग्री कर सको कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को स्टार्ट हुए तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। और 100 साल के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर जो रेवोल्यूशन आप कह सकते हो पिछले 10 सालों में आया है, वो तकरीबन 90 सालों में इतना रेवोल्यूशन नहीं आया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 90 सालों में ऑफलाइन की जाती थी। ऑफलाइन से मुराद ये है कि उसके अंदर इंटरनेट का कोई अमल दखल नहीं था। जो लोग जहाँ पर अवेलेबल होते थे, जो लोग जिस कंट्री में, जिस सिटी में अवेलेबल होते थे, वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द उसी नेटवर्क को ही एक्सपेंड करते थे। अपना होराइजन उतना ही एक्सपेंड कर पाते थे जितना वो पहुंच पाते थे। बट क्योंकि पिछले 10 सालों में इंटरनेट ने जो है वो ग्लोबल मार्केट को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे, एक फिंगर के ऊपर कनेक्ट कर दिया है, जो कि बेसिकली सेल फोन की शक्ल में है। तो आज हर इंसान जो है एक जगह पर यूट्यूब की मदद से, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक की मदद से, लिंक्डइन की मदद से हर जगह पर अपने कनेक्शंस को बिल्ड कर सकता है। और उन कनेक्शन की मदद से वो अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो उसकी बिजनेस की एक्सपेंडेशंस हैं, वो उसको दुनिया के हर खित्ते में कर सकता है और कर रहा है। आप लोग मेरी इस बात से अगर एग्री करते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आई स्टार्ट विद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको क्विकली एक रन डाउन दूंगा कि अगले 30 दिनों के अंदर जो आप लोग लर्न करने वाले हो, सीखने वाले हो, जो आप लोगों के पास अवेयरनेस आने वाली है, वो कितनी ज़रूरी है। और जो भी इंसान अपने कैरियर के साथ, अपने साथ ऑनेस्ट है, उसके लिए ये क्रैश कोर्स 2.0 कितना ज़रूरी होने वाला है। अमेजिंग। सो देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को डे बाय डे बिजनेस के अंदर सुनने को मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इस बिज़नेस में आके लर्न करते हो। लेकिन जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती नज़र आती है, वो इंशाल्लाह डिटेल के अंदर तो हम पूरे क्रैश कोर्स के अंदर सीखेंगे ही, लेकिन मैं ओवरव्यू अगर आपको देना चाहूँ तो जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खूबसूरती नज़र आती है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप तकरीबन ऑलराउंडर बन जाते हो। ठीक है, आप अपने बिजनेस की इन्वेंट्री को भी देख रहे होते हो, इसमें आप अपने बिजनेस की लीड्स को भी देख रहे होते हो, इसमें आप अपने बिजनेस की कस्टमर सर्विस को भी देख रहे होते हो, इसमें आप अपने बिजनेस की कम्युनिकेशन को, पीपल मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट को, डिजिटल एरा को, डिजिटल मार्केटिंग को भी देख रहे होते हो। तो यू आर ऑल इन ऑल। अगर आपको वन मैन आर्मी कहा जाए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स 100% राइट। यू कैन बिकम वन मैन आर्मी
वन वुमेन आर्मी एज वेल, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को सही समझ के कर लो, और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रीज, आई एम नॉट सेइंग इंडस्ट्री, आई एम सेइंग इंडस्ट्रीज, उसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोग क्योंकि तकरीबन पाकिस्तान के दुनिया के हर खित्ते से, हर जगह से ही इसको देख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूं जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब उसके बारे में क्या सोचता है वो भी आप लोगों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, दुनिया के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसके अंदर वुमेन्स जो हैं वो पिछले 5 साल में 2020 से 2024 तक 3 साढ़े 3 साल आप कह सकते हैं, लेकिन 4 साल के अंदर जो वुमेन्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, उनकी तादाद में तकरीबन 65% का इजाफा हुआ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर वो खातून जिसके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, और चाहे वो किसी गांव में है, चाहे वो किसी शहर में है, चाहे वो किसी यूरोप कंट्री में है, चाहे वो किसी डेवलपिंग कंट्री में है, चाहे वो किसी अंडर डेवलपिंग कंट्री में है, दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट। और जब उनके पास इंटरनेट का एक्सेस आता है तो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि व्हाट वी कैन डू विद इट, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम इससे किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी फेवर में, अपने हालात को बेहतर करने के लिए। यस और नो? अगर आप खातून हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, और अगर आप ये पॉडकास्ट इंट्रोडक्शंस देख रही हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि डू यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड योर फाइनेंशियल कंडीशंस। इफ यस, सो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो आई विल बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। और अब एक चीज़ जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इंडस्ट्री कनेक्टेड है वेलनेस इंडस्ट्री से। और ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है ये बेसिकली ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है, बनेगी नहीं, बन चुकी है ये। और ये इसको ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बने हुए तकरीबन एक डेकेड यानी कि पूरा 10 साल होने वाले हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कोविड को आए हुए तो सिर्फ 4 साल हैं। 4 साल में हर उस इंसान को सेहत की अहमियत का अंदाज़ा पब्लिकली हो गया है। प्राइवेटली तो शायद सबको अंदाज़ा था कि सेहत कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पब्लिकली लोगों को सेहत का अंदाज़ा हो चुका है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनका सर्वाइवल ज़्यादा बेहतर है, या उनका हालात और वाक़यात के चैलेंजेस का मुकाबला करने की जो मदाफ़त है, जो क़ुव्वत है, वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। इस चीज़ से तो आप 100% एग्री करोगे। लेकिन साथ साथ जो स्किन केयर का रेवोल्यूशन आया, स्किन केयर के अंदर आप फीमेल्स की बात देख लें या मेंस की बात देख लें, पिछले 10 सालों में आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारे सैलून्स नजर आएंगे। यस और नो? आज से 10 या 15 साल पहले अगर एक एरिया के अंदर आपको 2 सैलून्स मिलते थे, मेकअप सैलून्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेकअप आर्टिस्ट जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आज अगर आप 2024 में एक सर्वे करेंगे तो वो उनकी तादाद तकरीबन 10 से 15 होगी। तो मतलब क्या है कि वहां पे 200 नहीं, 400 नहीं, 500% तक का इजाफा हो चुका है इस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि हर इंसान की ज़रूरत है। इस बात से भी अगर आप एग्री करोगे तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा येस और नो। इसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पे बॉयज़ या मर्द हजरात के लिए, इवन 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 फीमेल्स के लिए भी, कि आज से 10 से 15 एक्सरसाइज का किसी को कहते थे तो हर इंसान आपको ये कहता हुआ नजर आता था कि भाई मेरे तो दिन के अंदर भाग दौड़ इतनी है, मेरी तो एक्सरसाइज मेरे काम पर ही हो जाती है। यस और नो? ये वो आम फहम जुमला है जो कि हर इंसान जो है वो सुनता था। अगर आप किसी इंसान को देखते हैं कि वो ओबीस्ट है या उसकी सेहत जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है या उसका वजन बढ़ रहा है, तो आप उसको कहते थे कि भाई थोड़ी
वर्जिश कर लिया करो। तो आगे से जुमला क्या सुनने को मिलता था कि भाई मेरी जो दुकान है या जो मेरा बेसिकली वर्किंग ऑफिस एनवायरनमेंट है, वहाँ पर मेरी जो एक्सरसाइज है, मेरी जो भागदौड़ लगती है, मेरी तो सारे दिन की एक्सरसाइज उसी के ऊपर हो जाती है। यस और नो? तो इस तरह की जुमले, इस तरह की जो बातें थी वो हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज 2024 या 2023 में अगर आप अपने इर्द गिर्द, अपने इलाके का, अपने लोकेशन जहां पर आप रहते हो, जो जियोग्राफिकली अगर आप उस चीज को सर्वे करो, तो आपको वहां पर जहां 2 जिम्स नजर आते थे, आज वहां आपको 20 जिम नजर आते हैं। और इस बढ़ती हुई डिमांड की एक रीजन है। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर कोई भी चीज हमेशा काम करती है, उसकी ग्रोथ तभी होती है जब उसकी डिमांड हो और उसकी सप्लाई मुहैया की जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि सप्लाई पहले आ जाए और डिमांड बाद में जनरेट हो। ठीक है, तो हमेशा पहले क्या होता है, पहले डिमांड जनरेट होती है और फिर सप्लाई की जाती है। सो इसी तरह जिम्स भी, लोगों ने देखा कि एक जिम के अंदर जहां 100 मेंबर्स होते थे वहां 1000 आ गए। जब लोगों ने इसका बढ़ता हुआ रुझान देखा तो एक ही जगह पर 2, 3, 4 और करते करते जो है वो 20-20 जिम जो है वो आपको एक ही एरिया में नजर आएंगे। उसकी रीजन ये है कि हर इंसान जो है वो अपने आप को सेहतमंद, तंदुरुस्त रखने की कोशिश करना चाहता है। और ये बात भी बहुत अच्छी है, बिकॉज कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज जो है वो परहेज से बेहतर है। अगर आपने ये जुमला फर्स्ट टाइम सुना है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर आप ये जुमला सुन चुके हैं तो यू एग्री विद दिस और नॉट, कि जो इलाज है वो परहेज से बेहतर है। सो अब यहाँ पर बात, जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 6 सेगमेंट्स ऐसे हैं जो इस सारी चीज़ों को कवर करते हैं। और इंशाल्लाह जो ये क्रैश कोर्स है 2.0, इसके अंदर आप वो सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि जो लास्ट ईयर हमने क्रैश कोर्स किया था, उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, और उसकी जो फीडबैक थी वो हमें इतनी 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 शानदार मिली आप लोगों की तरफ से, और ख़ास तौर पे उन लोगों की तरफ से जिन्होंने उस क्रैश कोर्स को देखकर बेसिकली स्कैम होने से या उनके साथ फ्रॉड होने से बच गया। तो उनकी जो फीडबैक मिली, तो उसको देखते हुए हमने रमज़ानुल मुबारक का महीना इसलिए चूज किया बिकॉज दिस इज द टाइम जहां पर मैक्सिमम लोग जो है, वो जो ये टाइम होता है जो तरावी के बाद का या इशा के बाद का जो टाइम होता है, इसको महज यूज करते हैं इंटरनेट को एक्सप्लोर करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, और या फिर कोई ना कोई जो है वो ड्रामा सीरीज देखने के लिए, या सम पॉइंट कोई गेम खेलने के लिए। सो मी एंड माय लीडर्स, जो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर्स के थिंक टैंक्स हैं, जो बेसिकली लीडर्स हैं, उन सब की फीडबैक से हमने ये डिसाइड किया कि हम ये जो टाइम है इसको वेस्ट ना करेंगे और ना करने देंगे। ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ये फैसला किया कि वी हैव टू यूज दिस टाइम ऑन ऑन पॉजिटिव वे। तो वो पॉजिटिव वे क्या था कि लेट्स एजुकेट पीपल, लेट्स गाइड पीपल, लेट्स अवेयर पीपल, कि जहां पर लोगों के पास ये जो गिला है, आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोगों का गिला है कि मैंने 3 दिन की क्लासेस ले ली हैं, लेकिन अभी भी मुझे पता नहीं है मैंने करना क्या। आप मुझे बताओ कि मैंने करना क्या। यस और नो, ये सवाल आपसे पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता? या मैंने आज जो है वो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है, चाहे वो झूठा ही है, लेकिन मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये बिजनेस है किस चीज का, इस बिजनेस का नाम क्या है, इस बिजनेस में करना क्या है। तो वो जो चीजें हैं, उन चीजों को देखते हुए हमने इस क्रैश कोर्स को डेवलप किया। इस क्रैश कोर्स की हमने बाउंड्रीज या आउटलाइन डिसाइड की कि हमने किस किस टॉपिक के ऊपर किन किन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से अगर कोई इंसान, कोई फीमेल जो कि हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट, कोई जॉब पर्सन या कोई प्रोफेशनल, अगर ये 30 दिन लगातार तकरीबन 30 मिनट्स टू 1 आवर इन पॉडकास्ट को, इन क्रैश कोर्स की सीरीज को देख लेगा, तो इसके बाद वो डेफिनेटली 100% अपने आप को एक प्रोफेशनल इंटरप्रेन्योर बना सकेगा। यही पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब की जो क्वालिटी है, वो ये है कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर चाहता है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी इंटरप्रेन्योर्स डेवलप हों। बिकॉज
तोते डेवलप करना पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का काम नहीं है। तोते डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारी छोटी बड़ी टीम्स नजर आ जाएंगी, जिनका काम ये होता है कि दे गिव यू अ स्क्रिप्ट, दे गिव यू अ लाइन कि बस आपने फोन उठाना है और आपने ये काम करना है। और उससे होता क्या है कि उससे लोगों का माइंड बहुत नैरो हो जाता है। लोगों को एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ इतनी सी दिखाई जाती है कि बस आपने कॉल उठानी है और लोगों को जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल करना है, एंड यू जस्ट हैव टू टेक मनी एंड दैट्स इट। ना प्रोडक्ट के ऊपर बात होती है, ना रिटेल के ऊपर बात होती है, ना सेल्स के ऊपर बात होती है, ना कम्युनिकेशन के ऊपर बात होती है, एंड ना ही पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात होती है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री को सिर्फ इतने से बेनिफिट के ऊपर और सिर्फ ग्रीड के चक्कर में कि भाई इतने लोग लाओ इतने पैसे कमाओ, इतने लोग लाओ इतने पैसे कमाओ, सिर्फ इस चीज के ऊपर लोगों का माइंड जो है वो ग्रीड के चक्कर में जो है वो आ जाता है और लोग लालच के अंदर आ जाते हैं। और उस लालच का नुकसान ये होता है कि इन्फ्लुएंसर्स को जो पैसे दिए जाते हैं वो लाखों रुपए में शुरू हो गए हैं। द रीसेंट सर्वे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो मुझे पता लगा है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं कि इस रमजान के महीने में वो खुद ये फैसला करें कि आज से पिछले 4 सालों में जो कुछ भी उन्होंने किया है, लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को इंटरव्यूज देकर, लोगों को सर्टिफिकेट्स देकर, लोगों को ग्रुप में ऐड करने के पैसे लेकर, जो भी उन्होंने गलत काम किए हैं उससे अल्लाह से भी तौबा करें और उन लोगों से भी माफी मांगें जिन लोगों से उन लोगों ने 2-2 हज़ार रुपए, 25-25 सौ रुपए, 500 रुपए ले लिए, 5 हज़ार रुपए लिए। एंड द रिसेंट रिपोर्ट आई गेट कि जी तकरीबन तकरीबन 2 से 4 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो सिर्फ 2-2 हज़ार रुपए की शक्ल में लोगों से इकट्ठे किए गए और उसके ऊपर अपने बहुत सारे लोगों को, जिनको हम एजेंट्स कहते हैं, उन एजेंट्स की जो है वो चांदी की गई। उन एजेंट्स को जो है वो बड़े अच्छे जो है वो रैंक्स प्रोवाइड किए गए कि जी ये हमारे रिकग्नाइज मैनेजर हुए गए हैं, ये हमारी टीम में ये डेजिग्नेशंस पे आ गए। और रीजन क्या है, वो उन लोगों के पैसे हैं जिन लोगों को इस इंडस्ट्री की ABC भी नहीं पता। सो यहाँ पे इस क्रैश कोर्स का मकसद अवेयरनेस है और ये अवेयरनेस उन लोगों तक तभी पहुंचेगी जब आप इसको शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, एंड यू विल ट्राई टू प्रमोट एंड गाइड दिस टू द पीपल हु नीड दिस। बिकॉज हो सकता है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बिल्कुल भी ना हो, लेकिन अगर आप अपने ग्रुप के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर किसी को इस पॉडकास्ट का लिंक शेयर कर देते हैं तो माइट भी उनको इस अपॉर्चुनिटी के अंदर इंटरेस्ट हो और वो इस इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहे हो और उस रिसर्च से ये जो लिंक है उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो और वो इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकें और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल से जान सकें। So now it's time for me to give you a quick rundown कि इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर क्रैश कोर्स 2.0 के अंदर हम किन किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। डू यू एक्साइटेड? कमेंट्स में बताइएगा, क्या आप एक्साइटेड हैं जानने के लिए रन डाउन कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसके अंदर आपके लिए? क्या वो टॉपिक है जो आप लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं? Are you excited? Because comments आप लोगों के बहुत फास्ट हैं, so I can't display all the comments. I'll try to manage कि जितने मैक्सिमम कमेंट्स हो सके मैं उन सबको डिस्प्ले करूं ताकि कोई भी नाम ऐसा ना रहे जिसको मैं डिस्प्ले ना कर सकूं। So let's start with क्रैश कोर्स 2.0 पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का जो स्पेशल क्रैश कोर्स है और इसके अंदर हम इंशाल्लाह A to Z जो है वो आपको इंटरप्रेन्योर बना देंगे। एंड याद रखिएगा ये वो ट्रेनिंग्स हैं, ये वो गाइडलाइन है जो हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और बिलीव मी और नॉट, ये जो जितनी इंफॉर्मेशन है अगर आप इनको ऑल टुगेदर मल्टीपल सोर्सेज से कनेक्ट करें, आपको बहुत सारी जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होगा आपका और यू माइट बी स्पेंडिंग थाउजेंड ऑफ रुपीस, बहुत सारे हजारों रुपए आपको खर्च करने पड़े तब जाकर आपके पास ये इंफॉर्मेशन गैदर होगी। और फिर भी वो इंफॉर्मेशन इतनी कलेक्टिव और इतनी टू द पॉइंट नहीं होगी जितनी इंशाल्लाह आपको इस पूरे क्रैश कोर्स 2.0 में नजर आएगी। सो शुड आई स्टार्ट टेलिंग कि जी इस क्रैश कोर्स में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? एक्साइटेड? यस और नो?
Amazing, amazing. Thank you so much for your feedbacks, for your comments, uh, for your for your feedbacks. Thank you, thank you, thank you. जज़ाकल्लाह आप सब लोगों का, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी टू सी ऑल योर कमेंट्स। एंड इसी तरीके से अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी आप कमेंट्स में ज़रूर टैग कीजिएगा, ताकि हर वो शख्स जो बेसिकली कोई सेकंड इनकम हासिल करना चाहता है, बेसिकली कोई फर्स्ट इनकम हासिल करना चाहता है, और वो समझता है कि उसको एक माकूल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और वो माकूल प्लेटफॉर्म जो है ऑनेस्टी के साथ उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करे, तो येस यू कैन बी 110% sure कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब इज द वन एंड ओनली 110% श्योर प्लेटफॉर्म के जहां पर आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, जहां पर आप जो बात कहेंगे वो आपकी बात अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रू होगी। सो थैंक यू सो मच। अब मैं क्विकली रन डाउन जो है वो देने लगा हूं, और अगर आप लोगों के पास पेपर और पेन है तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो भी आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं, इसका लिंक और जो डेली बेस के ऊपर लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह एट आफ्टर फ्यू एपिसोड्स वी विल ट्राई टू मेक मेजर लिंक, जिसको हम मेन लिंक कहेंगे इस क्रैश कोर्स का, और वो भी आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आपकी सारी जो पॉडकास्ट होंगी वो एक ही सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगी। उससे आपको ये फायदा होगा, आप या आपके प्रोस्पेक्ट जो हैं उनको कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा, उनको ए टू जी इंफॉर्मेशन इसी क्रैश कोर्स में मिल जाएगी, है ना ये एक्साइटमेंट वाली बात। और आपका जो काम है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वो तकरीबन 90% कंप्लीट हो जाएगा इस क्रैश कोर्स को देखने के बाद। सो नंबर 1 के ऊपर याद रखिएगा, हमने जो फोकस करना है वो है इंट्रोडक्शन, जो कि आज आपको मिल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका एक ओवरव्यू, एक इसका बैकग्राउंड आपको जानना कि इस क्रैश कोर्स की ज़रूरत क्यों थी हमें, और इस क्रैश कोर्स के अंदर आपने सीखना क्या है, और इस क्रैश कोर्स में आपके लिए क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन जो था, जो आज आपको मिल रहा है। सेकंड, हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोगों का गिला रहता है कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो इंडोर्स करता है, और जिसके बारे में गाइड करता है कि आप सिर्फ पाकिस्तान फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही को ज्वाइन क्यों करें, बाकी भी तो दुनिया के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हर इंडिविजुअल कर सकता है। वाई ओनली वन अपॉर्चुनिटी? तो इंशाल्लाह हम इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे। चाहे आप हाउस वाइफ हैं तो आपको पता लगेगा हाउस वाइफ के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या वो घर में बैठे बैठे केक बनाकर सेल आउट कर सकती हैं, उस अपॉर्चुनिटी की फिजिबिलिटी क्या है, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर प्लस पॉइंट क्या है, उस अपॉर्चुनिटी के अंदर नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उस अपॉर्चुनिटी की ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम अपॉर्चुनिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हैं तो स्टूडेंट्स के पास क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेना, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को या वीडियो एडिटिंग को सीख लेना, और उसको जो है वो फाइवर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देना ही काफ़ी है। क्या उनसे इस अपॉर्चुनिटी से उनका गुजर बसर हो जाएगा, क्या उनका फ्यूचर इस इंडस्ट्री के साथ सेफ रहेगा? तो ये सारी चीज़ें हम अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, और वो है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह चैट जीपीटी है या और बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स आजकल आ गए हैं, इवन वीडियो मेकिंग सॉफ्टवेयर जो आ गए हैं, इनका बेनिफिट क्या है, और क्या इन इसके प्लस पॉइंट्स हैं एक हाउसवाइफ के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक जॉब पर्सन के लिए, कहाँ पर इनको यूज कर सकते हैं, और क्या इनसे वो फायदा उठा सकते हैं, और कितना इसके ऊपर रिलाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हम अपॉर्चुनिटीज के अंदर इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू शेयर कर दिया। दूसरा हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्रैश कोर्स 2.0 की पॉडकास्ट होंगी। उसके अंदर होगा ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस हैं वो ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, और क्या उनकी ऐसी मजबूरी है कि उनको ई कॉमर्स पे शिफ्ट करना पड़ रहा है, और क्या उनकी फिजिबिलिटी है, और उनको क्या करना चाहिए। तो इसके अंदर हो सकता है आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे
बिजनेसमैन हो जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस हो लेकिन उनको ई कॉमर्स का ना पता हो सकता है किसी का ग्रोसरी का बिजनेस हो लेकिन उसको ई कॉमर्स की या इंटरनेट पे सेल्स के बारे में ना पता हो। तो इसके अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस का ई कॉमर्स के ऊपर जो शिफ्ट है उसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे, उसके प्लस माइनस एंड फ्यूचर प्रेडिक्शंस कि किस तरीके से उसको लेके चला जा सकता है और उसके अंदर कितना पोटेंशियल फॉल कर सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड देन इसके बाद हम पूरी एक पॉडकास्ट डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के। ई कॉमर्स बेसिकली खाली एक फैंसी वर्ड बन गया है जैसे इंटरप्रेन्योरशिप बन चुका है, या इसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री का फ्रेमवर्क क्या है और इस इंडस्ट्री के पीछे लोग काम कैसे करते हैं, इसके अंदर डिलीवरीज मैकेनिज्म क्या होते हैं, पेमेंट गेटवे का क्या स्ट्रक्चर है। और आप अगर शॉपिफाई या अगर कोई दूसरे अमेजोन, अलीबाबा या दराज के ऊपर अगर आप काम करते हो तो उनकी फ्यूचर आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्या आपका जो है वो बेसिकली पैकेज होना चाहिए आपके पास, और टीम कितनी होनी चाहिए आपके पास, या वन मैन आप उसको कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। देन हम आ जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसके अंदर जो मेरी फेवरेट डिस्कशन होगी वो होगी इन्फ्लुएंसर्स रोल्स। ठीक है, और आप सोशल मीडिया के अंदर अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो। तो इंशाल्लाह इसके अंदर हम इन चीजों के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे और आपने इन सारी चीजों को मिस नहीं करना। और याद रखिएगा साथ साथ अगर आप कमेंट्स में मुझे ये बताते रहें कि आप किस एपिसोड का बेचैनी से, बेताबी से इंतजार कर रहे हो, तो आई विल बी हैप्पी एंड मैं कोशिश करूंगा उस पॉडकास्ट के अंदर आपका नाम जरूर मेंशन हो ताकि आपको भी रिकॉल कर लिया जाए। सो नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ। डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कैसे कारामद हो सकती है, या डिजिटल मार्केटिंग बाकी इंडस्ट्री के हवाले से किस तरह कंपैरेटिवली बेहतर फ्यूचर है। और डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑटो जनरेटेड एआई टूल्स आ चुके हैं जिसके अंदर आपका ऑटोमेटेड एसईओ हो जाता है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका थंबनेल क्रिएट हो जाता है, आपकी हैशटैग आपको मिल जाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इटसेल्फ कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसकी क्या आपके लिए जो बेनिफिट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग को सीखने में और सिखाने में, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं एफिलिएट प्रोग्राम्स, एफिलिएट मार्केटिंग को। आपको याद होगा कि बहुत सारे आपके इर्द गिर्द जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहते हैं कि भाई कोर्स बेचो, मेरे सब्जेक्ट्स बेचो, या मेरा जो है वो रेडीमेड कोर्स बेचो और इतना कमीशन मुझसे ले जाओ। यस और नो? तो इसके ऊपर भी इसकी क्या रियलिटी है, इसके अंदर क्या आपका क्या फायदा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ अफिलिएट होते भी हो तो उस अफिलिएट की लिजिटिमिटी क्या होनी चाहिए, उस अफिलिएट प्रोग्राम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म पे फायदेमंद हो सकता है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर हम आ जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के ऊपर, और इस बिजनेस मॉडल की जरूरत क्या थी इंडस्ट्री के अंदर, और इसका इसको गलत नाम कैसे दिया गया, या इसके ऊपर जो एक लेबल लग चुका है स्कैम का वो क्यों है, या इसको लोग पॉजिटिवली क्यों नहीं देखते। और बानिस्बतन हमारी जो एशिया के अंदर इसकी एक बैक रेपुटेशन बनी हुई है, बैड रेपुटेशन होने की रीजंस क्या हैं, और उसको ओवरडू अनडू कैसे किया जा सकता है। यूरोप के अंदर या वेस्ट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इतनी फेमस है और कौन कौन से किस किस तरीके से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को यूज करते हैं ओवरसीज, यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर। और उसके बाद हम ESBI मॉडल को डिस्कस करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे खाली ESBI मॉडल ना हो। इस दफा हम लास्ट ईयर भी हमने ESBI मॉडल को डिस्कस किया था, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि ESBI के साथ जो है वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है, यानी कि पैसा कैसे सर्कुलेट करता है, उसको भी डिस्कस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम बात करेंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो जान है, जो दिल है बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का, वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। वो कैसे काम करता है और इसको
आइंस्टाइन ने सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा था कंपाउंडिंग इफेक्ट को, इसके ऊपर में हम डिटेल से बात करेंगे। फिर हमारे पास कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो कि माशाल्लाह जो है वो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो उनको भी हम इन पॉडकास्ट का हिस्सा बनाएंगे। फिर हम बात करेंगे माइंड सेट के ऊपर, ठीक है, मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि जहनी सेहतियाबी जो है वो कितनी ज़रूरी है और इसको किस तरीके से बरकरार रखा जा सकता है। एंड देन द मोस्ट वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग वी हैव टू डिस्कस इज फिजिकल हेल्थ। ये जो आज कल रमज़ान के अंदर बेसिकली आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या मिनिमम क्राइटेरिया है इसको बरकरार रखने का और इसको कैसे हेल्दी वे में लेके जाया जा सकता है। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करनी है विटामिन के हवाले से, कि विटामिन ए कितना इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी कितना इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 कितना इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है, विटामिन के कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन विटामिन के ऊपर हम इंशाल्लाह एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको बहुत आसान होगा कि आप अगर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर अपने विटामिन को पूरा करना चाहते हैं, मिनरल्स को पूरा करना चाहते हैं, तो आप नेचुरल वे में कैसे ले सकते हैं, और अगर आप उनको सप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कैसे आप उनको सप्लीमेंट कर सकते हैं विद फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट्स के साथ। सो इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पिछले 47 साल में यहाँ तक कैसे पहुंची, इस 47 साल के सफर के अंदर ग्रोथ क्या थी, चैलेंजेस क्या थे, और इस तरह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वर्किंग क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई लाइसेंस इशू करती है या नहीं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम पर जो सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं उनकी वर्थ है या नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं, इंसेंटिव प्रोग्राम क्या है, और बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल। एंड जो एक पॉडकास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को उसकी बहुत ज़रूरत होगी, और वो ये है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज़ीरो मनी से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी इन योर पॉकेट बट यू आर एक्साइटेड टू डू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो स्लो मोड के अंदर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये एपिसोड आपको बहुत ज़रूरी है, मिस मत कीजिएगा। मेक श्योर के कमेंट्स में मुझे बताएं। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसको हमने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट FAQs का नाम दिया है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे लेट्स सपोज मुझे एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैंने 3 दिन की ट्रेनिंग ले ली है, अब मुझे बताएं कि मैंने आगे क्या करना है, राइट? ऐसा सवाल सुन के आपके माइंड में क्या आता है कि उस ट्रेनिंग में ऐसा क्या था कि एक इंसान ने 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर उस ट्रेनिंग के ऊपर अपना एक सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया, और अभी भी वो मुझे मैसेज करके ये पूछ रहा है कि सर मुझे बताएं कि मैंने करना क्या, राइट? तो इस 3 दिन वाली ट्रेनिंग को भी हम बेसिकली एक्सपोज करेंगे, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि इन ट्रेनिंग्स के अंदर होता क्या है, इस ट्रेनिंग के अंदर दिखाया क्या जाता है, बताया क्या जाता है, और इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है। अगर 3 दिन के बाद भी एक शख्स ने आपसे आकर पूछना है कि सर आप मुझे बताएं, ट्रेनिंग में तो मुझे बस सिर्फ ये दिखाया, ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे मजदूर हैं, ये मैं हूँ, यहाँ रोड पे मैं सोता था, आज यहाँ पर नहीं है। तो ये जो स्टोरी है, जो ड्रामास हैं, इनकी असल रियलिटी क्या है, तो इंशाल्लाह इसको भी हम इसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। देन पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब का एक प्रोफेशनल मेंटरशिप प्रोग्राम जिसको PMP कहा जाता है, पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर जो है, पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है, प्रोफेशनल मेंटरशिप प्रोग्राम इसको बोलता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो इसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर हम स्किल सेट के ऊपर बात करेंगे, स्किल सेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब किस तरह से आपको फैसिलिटेट कर सकता है, गाइड कर सकता है स्किल्स को इम्प्रूव करने में। पब्लिक कम्युनिकेशन है,
पब्लिक स्पीकिंग है, कस्टमर सर्विस है, सेल्स है, रिटेल है, मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्किल सेट्स आप लोगों के किस तरह से इम्प्रूव होंगे। डबल एच फार्मूला, हलाल इनकम विद ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम कैसे कमाई जा सकती है, इसके ऊपर एक पूरी पॉडकास्ट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि जी हराम है हलाल है नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें सही क्या है गलत क्या है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब जो है वो ऑलमोस्ट एवरी मंथ एवरी वीक जो है कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि जो वुमेन्स को एम्पावर करे। बिकॉज वुमेन्स को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बिजनेस के अंदर अनसेफ इन्वायरमेंट है। तो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और इस सेफ इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो बेसिकली वुमेन्स कैसे सेफ एंड सिक्योर अपना बिजनेस कर सकती हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक पूरा सेशन होगा, इसके ऊपर पूरी डिटेल्स होंगी। फिर एक सेकंड लास्ट मैं कहूँगा एपिसोड होगी, जिसके अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब से रिलेटेड FAQs, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो लोग बार बार पूछते हैं, तो उनकी हम एक सीरीज पूरी करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम टेस्टिमोनियल्स आप लोगों के सामने रखेंगे कि पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब से जो लोग 2 साल से 3 साल से 4 साल से कनेक्टेड हैं, उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। इट्स विल नॉट गोइंग टू बी a money showing scheme. It will be a true way of explaining you कि हर उस इंसान ने अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट देखी, क्या इम्प्रूवमेंट की, और क्या उस इम्प्रूवमेंट से उसको ज़ाती तौर पर फ़ायदा हुआ, और उनको देख कर आप उसको अपनी ज़िंदगी से कैसे रिलेट कर सकते हो कि अच्छा 1 साल के अंदर मैं अपनी ज़िंदगी में अगर अपने आप को यहाँ ले आता हूँ, इस स्किल को इतना इम्प्रूव कर लेता हूँ, तो आई विल बी सेटिस्फाई। लेट्स सपोज बहुत सारे लोगों को पब्लिक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको कंफ्यूजन रहती है कि मैंने बोलना क्या है। तो पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब इज द वन प्लेटफॉर्म जहां पर ये कमी जो है वो आपकी पूरी की जाती है, जहां पे आपको मौका दिया जाता है, गाइड किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्रूमिंग की जाती है प्रॉपर डे टू डे बेसिस के ऊपर, जहां इस चीज को आप विद इन अ वीक्स कवर कर लेते हो। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज हैं जिन्होंने इस चीज को ओवरकम किया, और वो आज माशाल्लाह बहुत अच्छी पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, एंड दे आर रोल मॉडल फॉर अदर्स। सो ओवरऑल आई होप कि ये क्रैश कोर्स इतना ही एक्साइटमेंट वाला आप लोगों के लिए भी हो जितना एक्साइटमेंट वाला मेरा और मेरी टीम मेरे लीडर्स के लिए है। हम आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर सारे तमाम वो सवालात जो आपने कभी सोचे समझे, या शायद आपको मौका भी ना मिला हो उनके बारे में सोचने का, वो भी हम इसके अंदर कवर करें, ताकि आपके जहन में जो सवाल अभी पैदा भी नहीं हुए वो भी क्लियर हो जाएं, और आप एक कॉन्फिडेंट माइंड के साथ, एक सॉलिड बिलीफ के साथ अपने कैरियर का स्टार्ट करें, और अपने कैरियर के अंदर आपको कोई ऐसा डाउट सामने ना आए जिसकी वजह से आप रुक सकें, आपकी ज़िंदगी में स्टॉप आ सके। आप सारी चीज़ों में स्मूथ वे के साथ एक मोमेंटम बनाकर अपने कैरियर में ग्रोथ कर सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, फॉर योर कमेंट्स, and thank you for your honest review. I am very happy to see all your comments. इतने सारे comments हैं कि मैं सारे चाहूँ पढ़ना भी तो नहीं पढ़ सकूँगा, इतना टाइम नहीं मिल सकेगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किसी का नाम जो है वो पीछे ना रह जाए, सबके नाम ज़रूर डिस्प्ले हो, ताकि आप लोग जो है इस चीज़ के लिए कनेक्टेड रह सकें और आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। रमज़ान मुबारक आप सब लोगों को मेरी और पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब की पूरी टीम की तरफ से। अल्लाह पाक इन रमज़ान के अंदर आपको बहुत सारी इबादतें करने की तौफीक दे, और इन इबादतों को कबूल भी करे, और आपको आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो सकें। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़।